दोस्तों 23 मार्च चैत्र नवरात्रि में 12 राशियों में से 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है। जी हाँ दोस्तों, शतकों बाद इस बार 2025 की इस नवरात्रि में एक बेहद दिव्य और दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि इस नवरात्रि से एक दिन पहले इस साल का सबसे बड़ा और पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसके प्रभाव से इस नवरात्रि में इन 4 राशि वालों की किस्मत चमकने वाली है और इनको धनवान बनाने से स्वयं विधाता भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों 23 मार्च चैत्र नवरात्रि से इन 4 राशि वालों के लिए जीवन में ऐसे बदलाव आएंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे। आखिर क्या खास होगा इन राशि वालों के लिए, इस नवरात्रि में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। साथ ही हम आपको बताएंगे इन राशि वालों को क्या उपाय करने होंगे ताकि उन्हें मिलने वाले शुभ फलों में कोई रुकावट ना आए। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। दोस्तों, इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक मनाए जाएंगे। नवरात्रि का पर्व माता दुर्गा की भक्ति और शक्ति उपासना का विशेष समय होता है। भक्तजनों 9 दिन तक माँ दुर्गा का और माँ दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना कर धर्म और आध्यात्मिकता में लीन रहते हैं। देवी पुराण के अनुसार इस दौरान माँ दुर्गा धरती पर वास करती है, जिससे वातावरण भक्तिमय हो जाता है। आपको बता दें, इस वर्ष चैत्र नवरात्रि 30 मार्च 2025 से प्रारंभ होगी। वहीं 6 अप्रैल 2025 को रामनवमी के साथ इसका समापन होगा। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना के साथ हिंदू नव वर्ष का शुभ प्रारंभ भी होगा और गुड़ी पड़वा का पर्व मनाया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, इस बार नवरात्रि का आरंभ और समापन दोनों रविवार को ही हो रहा है, जिससे माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएगी और इसी पर प्रस्थान करेगी। हाथी पर माता का आगमन बेहद शुभ माना जाता है, जो अच्छे वर्ष, समृद्धि और खुशहाली का संकेत देता है। मान्यता है कि देवी की सवारी से आने वाले समय की स्थिति का अंदाजा लगाया जाता है, जिसमें प्रकृति, कृषि और समाज पर पड़ने वाले प्रभाव शामिल होते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:13 से 10:22 तक, अभिजित मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:50 तक रहेगा। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में करने से व्रत और पूजा का विशेष फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे, नवरात्रि में माता की आराधना करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है। इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिससे भक्तों को शक्ति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल नवरात्रि विशेष रूप से फलदायी होगी, क्योंकि देवी का वाहन हाथी शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं उन खुशकिस्मत राशि वालों की जिन पर माँ दुर्गा की विशेष कृपा होने वाली है। माता रानी इन 4 राशि वालों को धन भर भर के देंगी। आपकी झोली कम पड़ जाएगी अगर पूरे विधि विधान के साथ अपनी राशि को ध्यान में रखते हुए पूजन करते हैं। आप यहाँ आपकी पत्नी या फिर कन्याओं को इन दिनों में उपहार देते हैं तो आपके लिए यह अत्यंत ही शुभ होगा। राशि के अनुसार क्या उपहार दे, कैसे खाने पूजन करें, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो इस नवरात्रि पर पहली खुशकिस्मत राशि है तुला राशि। अतिरिक्त आय की अच्छी संभावना है। व्यापार में अचानक वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी या कार्य विस्तार हो सकता है। धन आगमन ऐसा होगा जैसा कहते हैं ना, आपकी झोली कम पड़ जाएगी। सब आपके अक्ल और समझ के बाहर होगा। मानो धन की वर्षा होगी, लेकिन काम में, व्यापार में सोच विचार करके कार्य करें। भावुकता में आकर निर्णय ना ले। परिवार का सहयोग मिलेगा। जीवन साथी का अच्छा साथ मिलेगा। एक नए रिश्ते में बंधने का मौका मिलेगा। तुला राशि का स्वामी शुक्र को माना जाता है, इसलिए कन्या पूजन में कन्याओं को सफेद चीजें जैसे खीर या कलाकंद खिलाइए और उन्हें सफेद चीजों का दान करें। कमल, गेंदा, गुड़हल, जूही, हरे श्रृंगार, सदाबहार, केवड़ा, बेला, चमेली ऐसे पुष्पों से
माँ भगवती की आराधना करके उनकी अनुकूलता और शुक्र की कृपा प्राप्त की जा सकती है। अब अगली खुशनसीब राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग इस अवसर पर बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है। आपको धन लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनेंगे, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और चल पड़ेंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जबरदस्त धन प्राप्ति का योग है। लखपति करोड़पति बनाने आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चों पर नियंत्रण रखें। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह मशवरा ले। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने की संकेत है। इससे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। मेष राशि के स्वामी मंगल है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्या को पैरों में लाल अलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाए और उपहार में उन्हें पढ़ाई में संबंधित चीजें भेंट करें। अगर आप कन्याओं को लाल रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर लाल रंग के फूल माँ दुर्गा पर चढ़ाइए। इनमें गुड़हल, गुलाब, लाल कमल अथवा किसी भी तरह के लाल फूलों से पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न कर राशि स्वामी मंगल को प्रसन्न किया जा सकता है। साथ ही दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करें। आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस पर्व की अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के लिए अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। किसी खास व्यक्ति से मुलाकात होने वाली है, जिससे आपको लाभ होगा। पुरानी चली आ रही समस्याओं से इस समय छुटकारा मिलेगा। नौकरी पेशा जातकों को नौकरी में अच्छे परिणाम की प्राप्ति होगी, जिससे आपका रुतबा बढ़ेगा। पहले सोचे हुए कार्य बनेंगे और अटके हुए कार्य पूर्ण हो जाएंगे। कार्यक्षेत्र और व्यापार में भी भाग्य का साथ मिलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। जबरदस्त धन प्राप्ति के योग लिखे हैं। लखपति और करोड़पति बनना आपके भाग्य में लिखा है। लेकिन आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे में भी अधिकता हो सकती है, तो खर्चे पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। महत्वपूर्ण मामलों में किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले किसी अनुभवी से सलाह ले। व्यापार में अभूतपूर्व लाभ मिलने की संभावना है, जिससे मित्रों और रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि के स्वामी बुध है, इसलिए इस राशि के लोगों को कन्या पूजन करते समय हल्के रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। कन्या पूजन में कन्याओं के पैरों में हल्का अलता लगाकर उन्हें माथे पर रोली का टीका लगाइए और उपहार में उन्हें पढ़ाई से संबंधित चीजें दें। यदि आप कन्या को हल्के रंग की चीजें देंगे तो आपके लिए अत्यंत ही लाभप्रद हो सकता है। इस पर्व पर हरे रंग के फूल माँ दुर्गा को चढ़ाए, जैसे चमेली, गुड़हल या कोई भी हरे रंग के फूल, जिससे पूजा करके माँ भगवती को प्रसन्न किया जा सकता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपको धनवान बनने से कोई भी रुकावट नहीं आएगी। यह पर्व कन्या राशि के लिए बहुत ही भाग्यशाली साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है, अगली राशि जानने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। दोस्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए पिछला कुछ समय भले ही परेशानियों से भरा क्यों ना रहा हो, लेकिन चैत्र नवरात्रि से समय आपको अनुकूल लगने लगेगा। आपकी नौकरी में आने वाली मुसीबतें दूर होगी और आपके विरोधी आपके पक्ष में आ जाएंगे। आपका आर्थिक संकट दूर होगा, क्योंकि धन की ऐसी वर्षा होगी आपने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। लखपति तो क्या, करोड़पति तक बनने जैसी स्थितियां पैदा होगी। लेकिन निवेश सोच विचार कर करें कि निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। अपरिचितों से ना उलझे, ना ही ऐसी किसी व्यक्ति पर भरोसा करें। आपके मित्र भी परेशानियां बढ़ा सकते हैं। शनि की 7.5 चल रही है, लेकिन शनि महाराज अब दशा नक्षत्र में पहुंचेंगे। वे प्रभावशाली और ताकतवर बन गए।
आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जीवन में जो भी दिक्कतें आ रही थी वह अब दूर होगी। शनि महाराज आपको शारीरिक और मानसिक दृष्टि से ताकतवर बनाएंगे तो सारे शुभ संयोग आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगे। तो गेंदा, सभी प्रकार के कमल, गुड़हल, बेल, चमेली, रात की रानी आदि से माँ भगवती की आराधना करके उनकी कृपा और शनि दोषों से मुक्त होने की मनोकामना भी पूरी हो जा सकती है। कुंभ राशि के लोग अगर किसी एक कन्या को यथाशक्ति सोने की कोई छोटी मोटी वस्तु दान में देते हैं तो वह आपके लिए अत्यंत ही शुभ होगा। या फिर आप कन्या को वस्त्र और पढ़ने की सामग्री उपहार में दे और कन्या पूजन के समय नीले वस्त्र पहने तो इन 4 राशि वालों के सितारे अब बुलंदियों पर है। उन्हें धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनका मतलब यह नहीं कि बाकी की 7 राशियों वालों के लिए यह समय ठीक नहीं है। यह 4 राशि वाले सबसे ज्यादा लाभ पाएंगे। उसके बाद मकर और धनु वालों के लिए यह समय शुभ रहेगा और मिथुन, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मीन और सिंह राशि वालों के लिए यह समय मध्यम फल का रहेगा। तो बाकी राशि वालों निराश ना हो, सच्चे मन से माँ की आराधना करें, आपके दिन भी बदलेंगे। तो आइए दोस्तों, अब आपको बताते हैं चैत्र नवरात्रि में राशि अनुसार कौन से उपाय करने से आपके घर परिवार में बनी रहेगी सुख समृद्धि और आप हो जाएंगे धनवान और मालामाल। मेष राशि वालों का स्वामी मंगल ग्रह को माना जाता है। अगर आप नवरात्रि में 9 दिन तक सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करते हैं तो माता आपको मकान, जमीन या वाहन संबंधित सुख पा सकते हैं। इसके साथ ही आप चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक किसी असहाय लोगों की मदद करते हैं तो आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। वृषभ राशि वालों लोगों का स्वामी सूर्य ग्रह को माना जाता है। आप नवरात्रि में 9 दिनों तक सप्तशती श्लोक दुर्गा का पाठ करते हैं तो माता की विशेष कृपा आप पर बनी रहेगी, बहुत बेहतर रहेगी। इसके साथ ही आप माता के नाम का जाप करें, निरंतर करते रहे। ऐसा करने से आपको जीवन में कभी भी कोई भी बड़ी बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। मिथुन राशि का स्वामी बुध ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो माता रानी आप पर प्रसन्न रहेगी। इसके साथ ही आपको जमीन या मकान, वाहन का सुख मिलेगा। आपके जीवन में सभी तरह के अनिष्ट का नाश हो जा सकता है और परिवार में खुशी आती है। इसके बाद ही चिंताओं के लिए शत्रु बाधा से मुक्ति मिलेगी। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा को माना गया है। अब नवरात्रि में माता की उपासना के साथ साथ शिव उपासना भी करें। ऐसा करने से माता रानी आपको साहसी और पराक्रमी बनाने का वरदान देंगी। उसके साथ ही जातक को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। धन में कभी भी कमी नहीं आती है। परिवार में खुशियां बनी रहती है। सिंह राशि का स्वामी सूर्यदेव को माना गया है। अगर आप चैत्र नवरात्रि में 9 दिनों तक श्वेत कुंजी का स्रोत का पाठ करते हैं, संतान को करियर में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। उसके साथ आपको श्री रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ करना चाहिए, जिससे आपके जीवन में माता रानी के साथ साथ भगवान राम की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। आप पूरे नवरात्रि में प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती एवं अरण्य कांड का पाठ करते हैं तो आपके जीवन में सभी प्रकार की कलह का नाश हो जाएगा। इसके साथ ही छात्रों को विदेश यात्रा करने का मौका भी मिल सकता है और छात्रों को नौकरी में सफलता मिलेगी। तुला राशि का स्वामी ग्रह को माना गया है शुक्र ग्रह। तुला राशि के जातक को इस नवरात्रि में सप्त श्लोक की दुर्गा का पाठ 8 बार करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन तथा सक्षम वृद्धि आएगी। इससे साथ ही समस्त अमंगल का नाश होता है। माता की कृपा से सुख, शांति, यश, कीर्ति, धन, दान, आरोग्य, बल, बुद्धि की प्राप्ति होती है। वृश्चिक का स्वामी मंगल ग्रह को माना गया है। आप नवरात्रि में दुर्गा एवं श्री रामचरितमानस का पाठ करें। इस उपाय को करने से साधक को मानसिक और शारीरिक सुख मिलेगा। कोर्ट कचहरी आदि से
जुड़े मामलों में विजय प्राप्ति का वरदान मिलेगा। इसके साथ ही शत्रु बाधा भी दूर होंगी। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति को बताया गया है, आप इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का संपूर्ण पाठ करें। ऐसा करने से आपको धन की प्राप्ति के साथ साथ कोई बड़ा पुरस्कार प्राप्त होगा, मकान वाहन सुख की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही आप सिद्ध कुंजिका का स्त्रोत का एक सप्तश्लोकी दुर्गा का भी पाठ करें, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी। मकर राशि का स्वामी मकर राशि के जातकों के लिए 4, 8 के अंक भाग्यशाली होते हैं। मकर राशि के व्यक्ति अति महत्वाकांक्षी होते हैं। यह सम्मान और सफलता प्राप्त करते हैं और लगातार कार्य कर रहे हैं। शनिदेव का प्रिय रंग काला और नीला है। ऐसे में इस राशि के जातकों को नीले रंग के फूलों से मां दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि को माना गया है। आप 9 दिन नवरात्रि में राम रक्षा सूत्र का पाठ करें एवं माता के नाम का 108 बार जाप करते हैं तो आपकी संतान को नौकरी में सफलता मिलेगी, धन की प्राप्ति होगी। उसके साथ ही आपके जीवन में सभी तरह की विपत्तियों से रक्षा होगी। आपको सभी कष्टों से मुक्ति मिलेगी। मीन राशि का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। मीन राशि के जातक नवरात्रि के दौरान माता को फल अर्पित करें और बच्चों में इनका दान कर दे। ऐसा करने पर धन लाभ का योग बनेगा। दोस्तों, इस समय का भरपूर लाभ उठाए, समय को अपने हाथ से जाने ना दें और वीडियो यूजफुल और अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें और पुण्यशाली और सौभाग्यशाली बनने का सौभाग्य प्राप्त करें। मिलते हैं ऐसे ही अगली यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।